Welcome children in our video lecture class 6 chapter 3 अगेंस्ट ऑल odds। जितनी भी मुसीबतें हैं उनका सामना करना। नाउ सेकंड सेक्शन ऑफ अगेंस्ट ऑल odds ग्रैंडपास ट्री, ग्रैंडपा का पेड़। इमेजिन यू फॉल फ्रॉम अ ट्री, कल्पना करो कि यदि तुम किसी पेड़ से गिर जाते हो एंड हर्ट योर सेल्फ बैडली, और बुरी तरह से चोटिल हो जाते हो, वुड यू देन ब्लेम द ट्री, तो क्या तुम आरोप लगाओगे ट्री पर, एंड अलाउ इट टू बी कट डाउन, और क्या तुम इसे कटवा दोगे। मान लो तुम किसी पेड़ पर चढ़ते हो, पेड़ से गिर जाते हो, तो तुम क्या कहोगे, पेड़ ने साले ने इसने मेरे को गिराया है तो पेड़ को कटवा डालो, है ना, ऐसा करोगे। चलो इस स्टोरी में ऐसा ही होता है। क्या होता है, इरिक एक बच्चे का नाम है, स्टार्ड का मतलब वो होता है इशारा करना, एट द ओक ट्री इन हिज फ्रंट यार्ड। ओक ट्री एक पेड़ है, ओक ट्री इन हिज फ्रंट यार्ड, उनके आंगन में, जो उनका आंगन होता है, फ्रंट यार्ड बैक यार्ड, आंगन होता है, आगे का हिस्से को तो फ्रंट यार्ड बोलते हैं, पीछे के हिस्से को बैक यार्ड बोलते हैं। ओके, तो उनके आंगन में एक पेड़ था, ओक ट्री। हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम, उसके पिताजी उसको बताते हैं, दैट हिज ग्रैंडफादर हैज प्लांटेड, कि उसके दादाजी ने प्लांटेड, इसको प्लांट किया था, इन 30 ईयर्स एगो, 30 साल पहले। इरिक ऑलवेज इमेजिन्ड, इरिक हमेशा कल्पना करता था, व्हाट दैट लुक्ड लाइक, कि व्हाट दैट लुक्ड लाइक थिन ग्रैंडपा लीनिंग ओवर अ होल टू द ग्राउंड। क्या बोलते हैं कि हमेशा सोचता था किस तरीके से लगते होंगे थिन ग्रैंडपा, की बिल्कुल पतले दुबले ग्रैंडपा, लीनिंग ओवर अ होल टू द ग्राउंड, झुकते हुए ग्राउंड में एक होल की तरफ, अ बकेट बाई ही साइड, एक बकेट उनके साइड में होती है, विद द सेपलिंग इन इट, और इस ग्राउंड के जो होल था उसमें इस पेड़ को सेपलिंग करते हैं। सेपलिंग होता है जो एंग, मतलब जो पौधा होता है ना, उसको किसी भी ट्री का जब छोटा पौधा होता है ना, उसको सेपलिंग बोलते हैं। सेपलिंग यानी छोटा पौधा। तो उसको ये कैसी कल्पना करते हैं कि दादाजी एक होल है, मतलब एक गड्ढा है, वहाँ पर बाल्टी लिए उस पौधे को सेपलिंग कर रहे हैं। जेंटली पाल्टिंग द अर्थ फॉर व्हाट वुड वन डे बी द मैसिव ट्री, की और एक दिन पृथ्वी पर यही पेड़ बहुत बड़ा या फिर बहुत घना वृक्ष बन जाएगा। नोविंग ग्रैंडपा, ग्रैंडपा जानते थे, ही वुड हैव फिनिश द जॉब नीटली, कि वो जल्दी ही उनका जॉब एकदम अच्छी तरीके से समाप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वो जानते थे कि वो उनकी जॉब जल्दी ही अच्छी तरीके से फिनिश कर लेंगे, यानी ख़त्म कर लेंगे। देन तब ब्रोट ओवर हिज लोन चेयर, और तब वो एक लोन में अपनी चेयर को लाएंगे, एंड सेट बैठ जाएंगे, एट एडमायर्ड हिज वर्क, और उनके वर्क की क्या करेंगे, फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ देर तक उसके उनके काम की प्रशंसा करेंगे। स्माइलिंग, क्या करेंगे, स्माइलिंग एंड वॉचिंग द ट्री ग्रो, और ट्री को बढ़ते हुए देखते हैं। लास्ट नाइट, पिछली रात, व्हेन हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती है, किसकी, इरिक की, दैट दे वर कटिंग डाउन द ट्री, वो इस पेड़ को कटाएंगे। इरिक ट्राइड टू टेल हिज पेरेंट्स, इरिक कोशिश करता है उसके किनको, पेरेंट्स को बताने की, दैट की ट्री वाज प्लांटेड एज ए साइन ऑफ ग्रैंडपास लव, कि ट्री को प्लांट किया गया था, लगाया गया था, या प्लांटिंग की गई थी एज ए साइन, किनका साइन है, ऑफ ग्रैंडपास लव, ग्रैंडपा क्या प्यार की निशानी है। हिज मदर बिगेन टू क्राई, वापिस से उसकी माँ चिल्लाई, सी पॉइंटेड, उसने पॉइंट इशारा किया, इरिक्स व्हील चेयर, इरिक की व्हील चेयर की ओर, एंड सेड, और कहती है, दैट ट्री इज कमिंग डाउन टुमारो, ये पेड़ कल नीचे गिर ही जाएगा, एंड रैन फ्रॉम द रूम, और दौड़कर कमरे में चली गई। मतलब वो व्हील चेयर पे बैठा था, ये लड़का तो व्हील चेयर की तरफ इशारा करके बोलती है कि अब तो ये पेड़ कल कट ही जाएगा, क्योंकि वो क्या सोचती थी कि इस बच्चे को इस पेड़ ने गिराया है। इरिक्स डैड जस्ट क्लियर्ड हिज थ्रोट, इरिक के डैड ने भी अपने गले से सारे शब्द साफ किए, एंड श्रज्ड, और सहमति से क्या कर दिया, श्रज्ड यानी सहमति से सिर हिला दिया, किसकी, उसकी मम्मी की सहमति से। डैड, इरिक सेड, इरिक बोलता है, पिताजी, इट इज़ नॉट द ट्रीज फॉल्ट, ये ट्री की गलती नहीं है, और ग्रैंडपास, ना ही दादाजी की, दैट आई फेल आउट ऑफ इट, कि जो मैं इससे गिर गया। इसमें बताओ कौन सी किसकी गलती है, ट्री का फॉल्ट है या ग्रैंडपा का फॉल्ट है। वो बोलता है इसमें उनकी गलती नहीं, कटिंग द ट्री डाउन विल मेक मी फील वर्स, और यदि कटिंग द ट्रीज डाउन, यदि पेड़ को नीचे गिराया, विल मेक मी,
फील वर्स, ये मुझे बहुत बुरा प्रतीत होगा कि मेरी गलती, गिरा मैं, चढ़ा, अगर मैं चढ़ता ही नहीं तो गिरता क्यों, तो मेरी गलती की सजा किसको मिलेगी, पेड़ को, और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। योर मदर जस्ट डज नॉट वांट टू हैव टू लुक एट दैट ट्री, आज तुम्हारी मम्मी इस पेड़ को देखना तक नहीं चाह रही। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हिज फादर सेड, इस बात को समझने की कोशिश करो, उसके पिताजी कहते हैं। इरिक शोक हिज हेड, इरिक ने अपना सिर हिलाया। एंड व्हील्ड आउट ऑफ द डाइनिंग रूम, और पहिया घुमाता हुआ डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट गुड इट वुड टू डू कट डाउन द ट्री नाउ, वो नहीं समझ पा रहा था कि व्हाट गुड इट, कि क्या अच्छा हो, वुड डू टू कट डाउन द ट्री नाउ, कटिंग डाउन द ट्री वुड नॉट चेंज दैट ही फेल फ्रॉम द ट्री, कटिंग डाउन द ट्री वुड नॉट चेंज, पेड़ के कटने से ये नहीं बदल सकता दैट की ही फेल फ्रॉम द ट्री, कि वो पेड़ से नहीं गिरेगा, बट इट वुड बी वन लेस साइन ऑफ हैविंग ग्रैंडपा अराउंड, लेकिन ये अपने दादाजी की निशानी जो उनके आसपास थी वो जरूर एक कम हो जाएगी। मतलब उस पेड़ के कटने से कोई वो तो ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जरूर होगा कि अपने दादाजी की निशानी को वो हमेशा के लिए खो देगा। एंड इरिक डिड नॉट वांट दैट, और इरिक ये नहीं चाहता था। सडनली ही न्यू दे व्हाट ही हैड टू डू, अचानक ही न्यू, वो जान गया, व्हाट ही हैड टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए। ही रोड ओवर टू द बॉटम ऑफ द ट्री इन हिज व्हील चेयर, वो अपनी गाड़ी को लुढ़काते हुए किसको, व्हील चेयर को, ट्री के बॉटम यानी उसके नीचे लेकर चला गया। एंड लुक्ड अप टू द फाइंड द प्लेस ही यूजुअली स्टार्टेड हिज क्लाइंब, और देखने लगा। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। टू फाइंड, ढूंढने की, द प्लेस, वो स्थान, ही यूजुअली, वो साधारणतया, स्टार्टेड हिज क्लाइंब, वो उसने चढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो वो उस जगह को देखने लगा जब वो पहली बार उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता था। इट वाज स्टिल देयर, ये यहीं पर है। अब पेग, पेग का मतलब होता है बेटा खूंटी या खूंटा, जब पेड़ के नीचे अगर वो खूंटियाँ ठोक देते हैं ना, जिन पे वो चढ़ने के लिए उनकी हेल्प करती है वो खूंटी, तो पेग क्या था, अ पेग इन द ट्री ही हैमर्ड, हैमर्ड यानी हथौड़े से, हैमर्ड करना यानी हथौड़ा मार के उसको ठोकना। इन अ ईयर अगो, एक साल पहले, व्हेन ही स्टार्टेड क्लाइंब, जब वो एक साल पहले चढ़ना स्टार्ट किया था। द ट्री व्हेन ही मिस्ड ग्रैंडपा, द ट्री व्हेन ही मिस्ड ग्रैंडपा, जब उसने अपने दादाजी को मिस किया, याद किया, तब उसने उस ट्री पर चढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब जब भी उसको उसके दादाजी की याद आती, वो पेड़ के पास आता और ट्री पे चढ़ने की कोशिश करता था, फिर उसने उस पर खूंटे ठोक दिए और उनसे वो चढ़ा। बट नाउ इंस्टीड ऑफ इट बीइंग इन प्लेस वेयर ही कुड जंप अप, लेकिन अब इसकी जगह ऑफ इट बीइंग इन अ प्लेस वेयर ही कुड जंप अप, इट वाज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन अब ये उसकी पहुंच से बहुत दूर था कि वो वहाँ से कूदे। इरिक रियलाइज्ड ही हैड नीड अ न्यू पेग, इरिक को रियलाइज्ड हुआ कि अब उसे नए पेग की ज़रूरत है, नए खूंटे की ज़रूरत है, नई खूंटी को, जो मतलब चढ़ने के लिए। अ हाफ आवर लेटर, आधे घंटे बाद, ही हैड हैम्बर्ड, उसने ही हैज़ हैम्बर्ड, उसने हथौड़े से ठोका। इन अ फ्यू मोर पेग्स, और कम क्या, और ज़्यादा पेग्स, खूंटियाँ, एट लोअर हाइट्स, कम हाइट पर, उसने कम हाइट पर और खूंटे ठोक दिए। एज ही डिड दिस, जैसे उसने ये किया, ही प्लांट हिज रूट अप द ट्री, तब उसने प्लान किया कि वो रूट अप द ट्री, कि वो ट्री के ऊपर की ओर बढ़ेगा। रियलाइज दैट ही कुड क्लाइंब द मोस्ट ऑफ द वे अप यूजिंग हिज आर्म्स, अब वो अपने हाथों के मदद से ऊपर चढ़ेगा। द चिन अप्स ही हैड बीन डूइंग टू स्ट्रेंथन हिज आर्म्स, जो हिज आर्म्स वुड कम टू हैंडी टूडे, अब वो हाथों से चल चल कर उसके हाथ बहुत मजबूत हो गए थे, जो उसको वुड कम इन हैंडी टूडे, जो आज उसके हाथ में थे। ही चेक्ड हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी को, ही चेक्ड हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी को देखा। द ट्री कटर्स वर कमिंग इन अ हाफ आवर, का जो ट्री को काटने वाले आधे घंटे में पहुंचने वाले होंगे। ही हैड टू हरी, उसने जल्दी किया। किसने जल्दी किया? इसने, इरिक ने। टॉसिंग द हैमर टू द ग्राउंड
इरिक रीच्ड फॉर द फर्स्ट पेग, पहले उसने ग्राउंड की तरफ हैमर किया, ठोका उसको, एंड इरिक रीच्ड द फॉर द फर्स्ट पेग, और पहले पेग की तरफ बढ़ गया। ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, हिज बॉडी, उसकी बॉडी, लिफ्ट आउट ऑफ द व्हील चेयर, कि उसकी बॉडी व्हील चेयर पर से ऊपर उठ गई है। एज ही पुल्ड हिमसेल्फ अप द ट्री, और फिर उसने अपने आप को पुल यानी खींचना स्टार्ट किया ऊपर की ओर, ट्री के ऊपर की ओर, मतलब हाथों की बदौलत ही उसने अपने आप को ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। एंड देन मिरेक्युलसली ही वॉज क्लाइंबिंग अगेन, और तब मिरेक्युलसली का मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आश्चर्य, एकदम पूरा आश्चर्य की आश्चर्य होता है मतलब अद्भुत। मिरेक्युलसली ही वॉज क्लाइंब अगेन, वो दोबारा चढ़ गया। वेन ही रीच द पेक्स, जब वो पेक्स की तरफ आगे बढ़ रहा था, ही यूज्ड टू यूज, उसने उनका उपयोग कर रहा था। हिज बॉडी वेंट इनटू ऑटोमेटिक, उसकी बॉडी अपने आप ऊपर चलती जा रही थी। वे वन हैंड रीचिंग ओवर द अदर अंटिल ही पुल्ड अप द मोस्ट ऑफ द वे, और एक हाथ से वो पूरी बॉडी को खींच लेता जब तक कि उसने पूरा सफ़र नहीं कर लिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टीड हिमसेल्फ, वो रुका, एंड स्टीड, क्या किया उसने, अपने आप को स्टडी किया। कहाँ पर, मतलब एक जगह स्थिर करना, हिमसेल्फ, खुद को। देन ही लीन्ड हिज बैक अगेंस्ट द ट्रंक, तब वो झुका उसकी पीठ को अगेंस्ट द ट्रंक, ट्रंक की ओर, यानी किसकी ओर, उसकी जो वो तना होता है, ट्रंक होती है पेड़ की, उसकी ओर। एंड लिफ्टेड फर्स्ट हिज लेफ्ट, और लिफ्ट किया फर्स्ट हिज लेफ्ट, पहले उसका क्या, राइट वाला हाथ, देन हिज राइट वाला, लेफ्ट वाला पैर, देन हिज राइट लेग, और फिर राइट लेग अप ऊपर की ओर, एंड ओवर टू करेक्ट पोजिशन टू सिट, और फिर वहाँ पर पोजीशन करके बैठ गया। मतलब जब वो ऊपर ही ऊपर पहुँच गया तो फिर उसने देखा, उसने पहले अपना एक पैर उठा के रखा, दूसरा पैर उठा के रखा पेड़ की ट्रंक पर, और फिर अच्छी पोजीशन करके उस पेड़ के वहाँ पर बैठ गया। कैसे बैठा, ये देखिए, ये ऐसे दोनों पैर लटका के आराम से अच्छी पोजीशन बनाकर वो बैठ गया। इट इज़ दिस बिग ओक ट्री ओवर हियर, अब ये बहुत बड़ा पेड़ है ओक ट्री का। ही हर्ड हिज मदर सेइंग अबाउट 15 मिनट्स लेटर, ही हर्ड हिज मदर सेइंग, उसकी माँ कह रही थी अबाउट 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट बाद। इरिक सा हर वॉक बीनीथ हिम, इरिक सा देखता है, हर ओक उसकी चढ़ाई, बीनीथ नीचे की ओर, हिम फॉलोड बाय 2 मेंस वियरिंग ऑरेंज टी शर्ट एंड रीड, और वो देखता ही नीचे की ओर कि 2 लोग जो ऑरेंज टी शर्ट पहने हुए थे, उनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था ट्री कटिंग सर्विस, यानी क्या लिखा हुआ था, ट्री कटिंग सर्विस, पेड़ काटने वालों की सेवाएं। वन ऑफ देम लुक्ड ओवर एट द व्हील चेयर, उनमें से एक ने व्हील चेयर की तरफ देखा। देन पियर्ड, और फिर पियर्ड यानी शॉकली झांकना, अप्ड इनटू द ट्री, और ऊपर की तरफ झांका। एंड सा इरिक, और इरिक को देखता है। इरिक वेव्ड एट हिम, इरिक उनकी तरफ हाथ हिलाता है, वेव्ड यानी लहराता हुआ। मैम व्हाट डू यू वांट अस टू डू अबाउट हिम, मैम तुम क्या चाहते हो, टू डू अबाउट हिम, इनसे यहाँ क्या करवाने चाहते हो। ही आस्क्ड, वह पूछता है, पॉइंटिंग अप एट इरिक, इरिक की तरफ इशारा करते हुए। इरिक्स मदर लुक्ड अप, इरिक की माँ ऊपर की ओर देखती है। देन स्टेप्ड बैक, और फिर क्या करती है, वापस स्टेप्ड बैक, वापस से ऊंचे नीचे उतरने की ओर इशारा करती है। इरिक हाउ डू यू गेट अप देयर, तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। हेल्प हिम डाउन, इसे नीचे उतारने में हेल्प करो। द ट्री कटर स्क्रैच्ड हिज हेड एंड ग्रीन, मैम द ट्री कटर स्क्रैच्ड हिज हेड, ट्री कटर उसका ऊपर का एंड ग्रीन्ड, मैम बट ही इज़ प्रीटी गुड क्लाइंबर, मैम लेकिन ये एक अच्छा ऊपर चढ़ने वाला है। आई डोंट नो इफ़ आई कैन गेट हिम डाउन फ्रॉम हियर देयर,
आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इफ़ आई कैन गेट हिम डाउन, यदि मैंने इसको नीचे उतारा फ्रॉम देयर, वहाँ से,